श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। प्रसन्नताया नगताभिषेकतः तथा नमं लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। इस सत्र में योगायोग है कि इसी के पूर्व जो हमने खेल खेला उसमें रामायण के भिन्न पात्र तथा स्थान इत्यादि का स्मरण हुआ। उसकी एक बार आवृत्ति हुई। तो योगायोग से जो विषय जिसका हम चिंतन करने वाले हैं वह है रामायण में जो सारे भाई है उनमें जो भ्रातृत्व है, उनमें जो बंधुता है, वह विचार करें तो रामायण में भाई कितने हैं। अगर बांधव कहे तो भाई बहनें सब आते, परंतु एक विषय की आकृति के लिए केवल भाई और उनमें एक कोई सामायिक विचार है क्या? अगर इसका विचार रामायण में जो भाई है अगर उनका विचार करें, रामायण में जो भाई है अगर उनका विचार करें तो कितने सारे हैं, कौन है? अगर उसका गणन किया जाए तो सभी को पता है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 भाई हैं। तत्पश्चात रावण है, विभीषण है, कुंभकर्ण है और उसके अलावा सुग्रीव जटायु है, वाली है, अपना सुग्रीव है, बाद में संपाति जटायु है, ये कई सारे हैं। परंतु इनमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 भाई, वाली, सुग्रीव ये 2 भाई और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये 3। इनमें एक समान धागा अगर ढूंढना है तो वह है राज्य की प्राप्ति और राज्य के वियोग का। सभी में ये एक बात समान हम जोड़ सकते हैं और इस विषय के सापेक्ष इन सारे भाइयों ने, रामायण के इन सारे पात्रों ने किस प्रकार से वर्तन किया है यह रामायण का एक अंग चिंतनीय है। रामायण एक इतिहास है। इतिहास, ये ऐसे हुआ था, ये कल्पना नहीं है, ये ऐसे हुआ था, यह मान्यता है। कितने रामायण है? कई सारे हैं, परंतु सुपरिचित जो रामायण है उसमें एक वाल्मीकि रामायण है, आनंद रामायण है, रामचरितमानस है। परंतु सारे रामायणों में सामान्यतः एक ही बात दोहराई है, एक ही बात बताई है। अब इनका विचार करते हुए सबसे पहले जाते हैं वाली और सुग्रीव इनके पास। भाई है, परंतु जब कथा के क्रम में हम उनसे मिलते हैं तो पहले ही उनमें झगड़ा हो चुका है।
और उनमें जो झगड़ा हुआ, उनमें जो वैर भाव निर्माण हुआ, उसका कारण सुग्रीव हमें कहता है, बताता है। राम जी सुग्रीव से मिलते हैं तो सुग्रीव अपने राज्य के वियोग का, राज्य से बाहर निकाले जाने का कारण बताते हैं। सारा विचार आता है। कथा क्या हुई, तो दुंदुभी नामक एक कोई राक्षस था, उसे बल प्राप्त हुआ और उसने सागर को चुनौती दी। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, विस्तार से कथा आती है। सागर को चुनौती दी। सागर ने कहा मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में जो सारे प्राणी हैं उनका क्या होगा। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। अगर करना है तुम्हें युद्ध, तुम युद्ध करना चाहते हो ना, इतनी इच्छा है ना, एक काम करना, जाकर जो शिवजी के ससुर है ना, हिमाचल राज, उनके पास कई सारे ऋषि मुनि आश्रय लेकर रहते हैं, वे बड़े बलवान हैं, उनके पास जाकर उनसे युद्ध करो। ये वहां चला गया। हिमाचल राज जी ने कहा मैं आपसे युद्ध कैसे करूं, मेरे पास तो ऋषि मुनि यहाँ पर आश्रम बनाकर रह रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो कहा नहीं, पर मुझे तो युद्ध करना है, मुझे मेरी शक्ति आजमानी है, ताकत आजमानी है। तो कहा एक काम करो, वहां पे एक वानर है वाली नाम का, उससे जाकर तुम युद्ध करो। दुंदुभी राक्षस ने माना, आया, वाली को चुनौती दी, राज्य के बाहर आया और वाली से कहा आकर मुझसे युद्ध करो, लड़ो अगर ताकत है तुम में तो। अब वाली कह सकता था नहीं करना है, परंतु क्षत्रिय को चुनौती देने पर उसका अस्वीकार करना मना है। सुग्रीव ने कहा, वाली ने कहा ठीक है मैं युद्ध करूंगा। वाली को एक वर था, उसे एक शक्ति प्राप्त थी, जिसमें वो जिसके साथ युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति या 2 गुना शक्ति उसे प्राप्त हो जाती थी। इसीलिए उससे सामने युद्ध करके कोई उसे जीत नहीं सकता था। अब बात हुई, दुंदुभी राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए जैसे ही वाली बाहर निकला, उसके साथ सुग्रीव भी, छोटा भाई है, वाली के साथ गया, बड़े भाई के साथ। अब इन दोनों भाइयों को आते देख दुंदुभी को पता चल गया अब मेरी कोई खैर नहीं, मैं तो बच नहीं पाऊंगा, इसलिए वो वहां से भाग गया। भाग गया तो दोनों भाई उसके पीछे गए, क्योंकि एक बार चुनौती दी है, राज्य में आया है, तो उसका विनाश तो करना ही पड़ेगा। कब लौट कर आए, कब राज्य की हानि कर दे, हानि पहुंचा दे राज्य को। दोनों उसके पीछे भागते हुए गए। वो राक्षस एक छोटे मुंह वाली गुफा थी, उसमें अंदर चला गया। दोनों भाई जाने वाले थे, वाली ने कहा नहीं सुग्रीव तुम यहीं पे, हम दोनों अंदर गए और दोनों जीवित नहीं रहे तो राज्य में किसी को पता नहीं चलेगा क्या हो गया, तुम यहीं पर रहो, मैं अंदर जाऊंगा, उस राक्षस का विनाश करके आऊंगा। अगर मैं बाहर निकल कर नहीं आया तो इस गुफा को बंद कर दो, राक्षस को भी बाहर निकलने नहीं देना है, राज्य में लौट जाओ। सुग्रीव ने कहा ठीक है। अंदर कई लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, कई देर तक युद्ध हुआ। अंत में बड़ी गर्जना सुनाई दी, बड़ी आवाज हुई और खून बहने लगा। वो जो गुफा थी उससे उसी मुंह से बाहर खून निकलने लगा और सुग्रीव को लगा मेरा भाई मारा गया, क्योंकि गर्जना तो राक्षस की सुनाई दी थी। सुग्रीव को लगा मेरा भाई मारा गया, अब यह राक्षस बाहर आया तो मेरा भाई मर गया तो मेरी क्या बात है। नहीं, तो सुग्रीव ने एक बड़ी पत्थर से, शिला से उस जो गुफा का मुंह था उसे ढक दिया और वो लौटकर अपनी राज्य में वापस आया। यह स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां तक सब कुछ ठीक है, इसमें कोई गलत बात है, सही बात है, इतना इसका विचार करना आवश्यक नहीं। लौट कर आने के बाद सुग्रीव ने हुई सारी घटना मंत्रियों को बता दी। मंत्रियों ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, परंतु राज्य को राजा के बिना रख नहीं सकते, तुम्हें राज्य का स्वीकार करना होगा। सुग्रीव ने कहा ठीक है, और
सुग्रीव को राज्याभिषेक हुआ, सुग्रीव राजा बन गया। वाली तो जीवित था, तो वाली बाहर आया, बाहर आने का प्रयास किया, देखा तो जो गुफा का मुंह है ढक दिया गया है। तो उसने उस पत्थर को हटाया, निकल कर आया और देखा तो सुग्रीव राजा बन गया है। गुस्सा आया, कहा तुझे मेरे राज्य की इच्छा ही थी इसलिए तूने ऐसे किया है, तू मुझे अंदर मारना ही चाहता था इसलिए तू भागकर यहां पर आया। आरोप किए, उसने भी अपनी कथा बताई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और सुग्रीव को राज्य से दूर कर दिया, मारने पर ही तुला। अब यहां पर हुई बात ऐसे, एक कथा कहने में गड़बड़ी हो गई। जो दुंदुभी राक्षस था उसका वाली ने विनाश कर दिया, उसको मार दिया, और मारने के बाद उसके शरीर को ऐसे ही नहीं छोड़ा। मारने के बाद उसको अपनी सर के ऊपर से गोल गोल घुमाया और दूर फेंक दिया। अब वह शरीर जब जा रहा था आकाश मार्ग से, माफ करना, हाँ, वह आकाश मार्ग से जा रहा था, तब कुछ खून की बूंदे जो मतंग ऋषि का आश्रम था वहां पर गिर गई। मतंग ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना क्या हुआ है और उसने श्राप दे दिया कि ये जिसका भी कृत्य है वो इस क्षेत्र में आ नहीं सकता, 100 योजन तक जो जगह है उतनी जगह में यह आ नहीं सकता, और उसके जो भी अनुचर है वो भी यहां पर आ नहीं सकते। बाद में वह जो दुंदुभी राक्षस था उसका भाई मायावी राक्षस है वो आया, उसके बाद आगे की कथा हुई, और मायावी राक्षस का भी विनाश हुआ। आगे सुग्रीव राजा बन गया। सुग्रीव राजा बनने के बाद वाली वापस लौट कर आया, उसने कहा तुम्हारी यही इच्छा थी। अब मारने पर तुला, तो वाली सुग्रीव के मारने के लिए आया तो सुग्रीव भाग गया। सुग्रीव भाग गया तो पूरी दुनिया घूम कर आया, कहीं पर उसे विश्राम नहीं मिला, वाली उसके पीछे दौड़ते रहा, और वाल्मीकि रामायण में उसका संपूर्ण वर्णन आया, और उसके कुछ अवशेष आज भी मिलते हैं। एक त्रिशूल का स्थान बताया है कि एक त्रिशूल जैसा तुम्हें एक चिन्ह मिलेगा जो आज भी पेरू देश में, दक्षिण अमेरिका की पेरू देश में प्राप्त होता है। तो सब हुआ, लौट कर आने के बाद सुग्रीव को पता चला अब बचने की एक ही जगह है, कहां पर जाना होगा, वो स्थान जहां पर वाली आ नहीं सकता। अब सुग्रीव वहां पे पहुंच गया। अब विचार करते हैं, मैं कथा आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि पात्रों के द्वारा जो की गई कृतियां हैं उनका थोड़ा विचार करना है। सुग्रीव लौट कर आया, परंतु सुग्रीव ने कभी इसका विचार नहीं किया, कभी ये सिद्ध नहीं किया, देखा नहीं कि सच में मेरा भाई वाली मारा गया है या नहीं। वो तुरंत लौट कर आया, बताया ऐसी बात हुई है। जब उसके कहा गया कि राज्य का स्वीकार करो, उसने कहा ठीक है राज्य का स्वीकार करेंगे, वह राजा हो गया। जब वाली लौट कर आया, वाली ने कहा तूने ऐसे किया, गलत किया है, मैं मुझे राज्य मेरा वापस चाहिए। सुग्रीव भाग गया। वाली ने भी नहीं पूछा सुग्रीव से तुमने ऐसे क्यों किया। वाली ने यही निश्चित किया कि तुम्हें मेरा ही राज्य की इच्छा थी इसलिए तुमने ऐसे किया है। दोनों भाइयों में कभी संवाद हुआ ही नहीं। उन्होंने यह ग्रह निश्चित किया था, उसने ऐसे ही समझा कि यह मेरा राज्य चाहता, और राज्य इस सामायिक, इस समान भूमिका को सामने रखते हुए दोनों भाइयों में गलत फहमी की वजह से वैर और वितुष्ट जो है, यानी जो दुर्बुद्धि है, एक दूसरे के प्रति अविवेक है, वह निर्माण।
मैं इस कथा को यहीं पर रोक रहा हूं, क्योंकि अभी जाना है राम और भरत इनके पास। राम जी को राज्याभिषेक होना चाहिए, इच्छा किसकी मन में निर्माण हुई? दशरथ जी के मन। वो भी हुई क्यों? बड़ी सुंदर बात है। एक बार दरबार में बैठे हुए थे, और बैठे हुए थे तो सुग्रीव जी ने अपने परछाई को देखा, और परछाई में उन्होंने देखा कि अपना जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो जब मुकुट को सीधा कर रहे थे तो उन्होंने जाना कि अपने कान के ऊपर जो बाल है ना वो सफेद हो गए, तो उन्होंने जाना बुढ़ापा आ गया। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य वक्तीति लोकाश्रणध्वम परस्त्री परद्रव्य वांछा त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पादारविंदम। कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, हमारे जो कान है ना उनका मूल, यहां पर जरा वो जो बुढ़ापा है वह कृतांत से दूती, कृतांत माने यम, उसकी दूती है, मैसेंजर। और वो अगर कहती है आपका समय आ गया, टाइम टू रिटायर, तो अब रिटायर हो जाओ। दशरथ जी महाराज ने जाना कि अब राज्य बड़े पुत्र के हाथों में सौंप देना चाहिए। मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने अनुमोदन दिया, बड़ी अच्छी बात है, राम राजा हो जाए तो किसे प्रिय नहीं होगा। तो दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है चलो। दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ महामुनि को बुलाया। रामचरितमानस ने इसका बड़ा सुंदर चिंतन किया है। दशरथ जी महाराज स्वयं चलकर गुरु जी के पास नहीं गए, गुरु जी को बुलाया और कहा हमारे मन में ऐसी बात आई है कि राम को राज्याभिषेक किया जाए। गुरु जी से कहा कि अब इसकी जो भी तैयारी करनी है तैयारी शुरू कर दो। वास्तविक दशरथ जी महाराज को स्वयं गुरु जी के पास जाना चाहिए था, चलकर गए नहीं। तो उसका सुधार राम जी ने किया, राम जी स्वयं गुरु जी के पास गए। कथा वह भिन्न है, उसका मैं अभी विस्तार नहीं करूंगा। परंतु राम को राज्याभिषेक होने वाला था। यह जो बात हुई, कोई बात गलत नहीं है, परंतु जिस समय हुई वह समय गलत निकला। किस दृष्टि से? जब राम को राज्याभिषेक होवे ऐसी इच्छा की गई, तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, वे अपने मातुल गृह मामा के पास चले गए थे, माता कैकेयी के मायके। अब भरत राज्य में नहीं है, शत्रुघ्न राज्य में नहीं है। ऐसे समय पर तुम्हारे पति, तुम्हारे वो बड़े पुत्र राम को राज्याभिषेक करना चाहते हैं, उनका प्रेम तुम पर नहीं है। मंथरा ने कह दिया, कैकेयी माता के बुद्धि फेर गई। मंथरा भी तो महाभारत में वर्णन आता है, मंथरा एक अप्सरा थी और उसका नियोजन देवताओं ने इसी कार्य के लिए किया था। बाद में भरत को सभी ने समझाया है कि सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी थी, इसलिए कैकेयी का अविवेक हुआ इत्यादि। कथा ठीक है कथा के लिए, परंतु मांगा क्या? राम वाल्मीकि रामायण कहता है विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। विवासनं च रामस्य, राम जी को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। रामचरितमानस कहता है ऐसे नहीं कहा, मेरे भरत को राज्याभिषेक हो जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास। यह क्रम महत्वपूर्ण है। भाइयों की कथा में उसका वास्तविक महत्व नहीं है, परंतु एक कथा कहने की शैली की जो सुंदरता है उसे बताने के लिए कह रहा हूं। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि मंथरा को पता था, अगर कहा जाए पहला वर क्या है, पहला वचन क्या दे दो कि राम को वनवास हो जाए, और ऐसे कहते ही अगर दशरथ जी महाराज के प्राण चले गए तो कोई वर नहीं मिलेगा, इसीलिए पहले यह वर मांग लेना। और वहां पर बार बार मंथरा ने माता कैकेयी को समझाया कि
जब तक वो मैंने वर दिए ऐसे कहते हैं तब तक अपना नाटक नहीं छोड़ना है। ठीक है, वो कथा डाइवर्ट हो जाएगी। परंतु ठीक है, मांगा। दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। राम जी ने कहा ठीक है, मान लिया, चलो। राम जी वनवास चले गए। दूसरी बार सोचा भी नहीं, लौट कर देखा भी नहीं, ऐसे या वैसे। इसीलिए अभी जो मंगल कर रहे थे, जो श्लोक पढ़ा, जिसका पाठ किया, वही है प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। अयोध्या कांड के शुरुआत में जो मंगल किया है यही है। राम जी का जो कर्तृत्व है, राम जी की जो गरिमा है, वो यही है। चेहरे पर जो प्रसन्नता है, कैसी है प्रसन्नता, या जो प्रसन्नता अभिषेकतः गतान, जब उनको बात पता चली कि राज्याभिषेक होने वाला है, न वो बढ़ी, तथा न ममले, न म्लान हुई, न चली गई। वनवास दुखता, वनवास में दुख प्राप्त होने वाला है इसकी सोच से वे दुखी नहीं हुए, समान रहे। वो प्रसन्नता, वो जिस चेहरे पर है, मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में, वो भगवान का जो मुख है वह सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा, मेरा मंगल करने वाला। राम जी वनवास चले गए। यहां पर वियोग में दशरथ जी महाराज का देहावसान हुआ। भरत जी को बुलाया गया, भरत जी से कुछ नहीं कहा गया। भरत जी को बुलाने के लिए जब दूतों को भेजा गया तो बस यही कहा, बस उनको लेकर आना है, क्या हुआ है बिल्कुल नहीं कहना है। भरत जी आए, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अयोध्या जो देखी भरत जी महाराज ने कभी देखी नहीं थे ऐसे। जब पता चला, माँ को टोका, माँ को इतना भला बुरा कहा। माँ से कहा कि तू मेरी माता ही नहीं है, मैं तुम्हारा पुत्र जन्मा हूं, ये तो विधाता ने मेरे साथ खेल किया है। बहुत दुख हुआ भरत जी महाराज को। भरत जी महाराज के द्वारा बाद में दशरथ जी महाराज का क्रियाकर्म हुआ, सभा हुई, और सभा में सभी ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आपके पिता ने आपकी माता को वचन दिया है, उसकी पूर्ति करना अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको राज्य का स्वीकार करना होगा। भरत जी महाराज ने कहा हो ही नहीं सकता, मेरा सारा सर्वस्व सीताराम जी के चरणों में है और उनके न होते हुए मैं राज्य का स्वीकार करूं, ऐसे हो ही नहीं सकता। अब कथा को यहां पे रोकते हैं। अब समानता देखो, एक भाई से कहा गया, मंत्रियों ने कहा राज्य का स्वीकार करो, एक ने कहा ठीक है मैं स्वीकार करूंगा, दूसरे ने कहा मेरे बड़े भाई की चरणों में मेरा सर्वस्व है, मैं राज्य का स्वीकार ही नहीं करूंगा। एक सुग्रीव है और एक भरत है, भेद है। देखो, विचार कीजिए कि सारे भाई आपस में कैसी बंधुता रखते हैं, कैसा भाव रखते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से आचरण करते हैं। प्रसंग भिन्न नहीं है अगर देखा जाए तो, दोनों में प्रसंग में समानता दोनों प्रसंगों में है, परंतु आचरण भिन्न है। भरत जी महाराज ने कहा नहीं, मैं तो राज्य का स्वीकार नहीं करूंगा, मेरा सर्वस्व राम जी के चरणों में है, सीताराम जी के चरणों में चलो। भरत जी महाराज निकले, क्यों? मैं राम जी को लेकर वापस आ जाऊंगा। निकले, भरत जी महाराज निकले तो अयोध्या की जो अयोध्यापुर वासी थे उन्होंने पहले तो सोचा कि नहीं, भरत जी महाराज तो राम जी को वहां पे वन में ही मारना चाहते हैं, परंतु जब पता चला नहीं लेकर आने के लिए जा रहे तो सारी अयोध्या उनके साथ चली। जो भी चलने में सक्षम थे भरत जी महाराज के साथ निकले। बड़ा उसका भी सुंदर वर्णन है। जाते हुए बीच में निषाद राजगुह मिले। निषाद राजगुह ने जैसे ही देखा कि भरत आ रहा है, निषाद राजगुह ने अपने सारे जो साथी थे, अपने सारे जो परिवार वाले थे, अपने सारी जो प्रजा थी, उसके कह दिया कि
हमारी मृत्यु हो जाए तो भी कोई बात नहीं, परंतु भरत यहां से आगे नहीं जाने चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि राम जी को वन में ही मारने के लिए ये यहाँ पर आए हुए हैं। अपनी जो नौकाएं हैं उनको पानी में डुबा दो, और जो भी स्थान है वहां पर अपने आयुध, अपने शस्त्र अस्त्र लेकर खड़े हो जाओ, डट कर खड़े हो जाओ। सारे सिद्ध हो गए, युद्ध की सिद्धता हुई। परंतु एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि निषाद राज, आप कर रहे हो वह तो बात सही है, योग्य है, परंतु जो शगुन हुए हैं वो बुरे नहीं है। इसीलिए आप एक बार जाकर भरत से मिलो तो सही, उनसे बात तो करो, क्या वो क्या चाहते वो तो पूछो। निषाद राज ने कहा बात तो सही है, जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं चाहिए। तो निषाद राज गए, देखा, और जब पता चला कि राम जी को लौटा कर लेकर जाने के लिए भरत जी महाराज आए हैं, तो निषाद राज को इतना आनंद हुआ, गले मिले। वास्तव में रामचरितमानस में वर्णन आया है कि वो दंडवत यानी प्रणाम करने गए, तो भरत जी महाराज ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया, क्योंकि पता चला कि ये मेरे राम के मित्र है। यह भाई के प्रति प्रेम है भरत जी महाराज। हुआ आगे, अब वहां से जहां पर चित्रकूट में राम जी महाराज रह रहे थे वहां पर आए, और जब वहां पर आए तो लक्ष्मण ने कहा, राम, भरत तुम्हें मारने के लिए यहां पर आया है, मैं सारी युद्ध की तैयारी कर दूंगा। राम जी का महत्व प्रकट करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज का अवतार। यहां पर लक्ष्मण जी के चरित्र को देखना आवश्यक है। राम और लक्ष्मण, ये जो दो भाई हैं ना, हम कहते हैं राम लक्ष्मण, इनके प्रति प्रेम है, परंतु कई बार जब कथा कही जाती है, चिंतन किया जाता है, तो भरत जी महाराज का चिंतन अधिक होता है। परंतु कभी राम और लक्ष्मण, इनके बारे में गहरा विचार होता ही नहीं। विलक्षण प्रेम है उन दोनों में। कुछ प्रसंगों का केवल स्मरण कराता हूं और आगे बढ़ता हूं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, नहीं, भरत जी तुम्हारे मारने के लिए। राम ने कहा, लक्ष्मण तुम इतना क्रोधित मत हो जाओ, तुम्हें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी लक्ष्मण ने सारी सिद्धता कर दी। ठीक है, अब राम और लक्ष्मण, इनके बारे में ऐसा क्षण बताओ, ऐसा काल बताओ जब राम जी महाराज लक्ष्मण के अभाव में जीवित रहे। मिलता नहीं है। जिस दिन सुबह लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी देह का त्याग किया, उसी दिन शाम को राम जी महाराज ने, प्रभु श्री राम ने अपनी देह का त्याग किया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण उनके प्राण हैं। हनुमान चालीसा में हम कहते हैं ना, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम भरत के समान प्रिय हो, परंतु लक्ष्मण के समान प्रिय हो ऐसे नहीं कहा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण तो उनके प्राण है ना। सभी का कौतुक किया है, परंतु लक्ष्मण का कभी कौतुक नहीं है कि अपने प्राणों का क्या कौतुक करना, क्या सराहना करना। वे तो प्राण है, वो अपने से अभिन्न है। जो प्रेम है लक्ष्मण और राम, इन दोनों भाइयों के बीच में अव्यक्त है, कभी व्यक्त होता ही नहीं है। और भरत जी महाराज और राम, इनके बीच में जो प्रेम है वो व्यक्त हुए बिना रहता नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज का अत्यंत प्रेम है। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हुए युद्ध के कारण, लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हुए, तब राम जी कितना रोए। कहा, लक्ष्मण, सभी जगह पर तुम मेरे पीछे पीछे चलते आए हो, मुझे आगे किया है, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो राक्षसों का संहार करना हो, सभी जगह पर तुम मेरे पीछे पीछे चलते आए हो। तो अब इस धरती को छोड़ते हुए मेरे आगे इस धरती को छोड़ते हुए मेरे आगे कैसे चले गए? ये तुमने सही नहीं किया भरत। ठीक है, तुम गए,
अब तुम्हारे जाने के बाद मैं लौटकर अयोध्या कैसे जाऊंगा? तुम्हारी पत्नी उर्मिला, उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, उसे क्या कहूंगा? मैंने उसे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पति को सुरक्षित लेकर आऊंगा, अब तुम चले गए हो तो अयोध्या जाने में कोई मेरे लिए रस नहीं है, कोई कुछ बात ही बची नहीं है। अब मैं यहीं पर सन्यासी वृत्ति से रह जाऊंगा। ये सारे जो वानर है, ये सुग्रीव इत्यादि कहे गिरी कंदराओं में वापस चले जाएंगे। अब कोई बात नहीं, यह अत्यंत प्रेम है, आत्यंतिक प्रेम है राम जी का लक्ष्मण जी के प्रति। और इसीलिए जो कह रहा था कि श्राप दिया गया है, मतलब बात ही ऐसे हुई कि राम जी महाराज ने कह दिया था कि किसी को अंदर आने नहीं देना है। अष्टावक्र मुनि जी के साथ उनकी बात चल रही थी, किसी को अंदर आने नहीं देना है। परंतु दुर्वास मुनि आए, दुर्वास मुनि आए। अब दुर्वास मुनि श्राप दे देंगे तो लक्ष्मण को अंदर छोड़ना पड़ा। राम जी ने सुना, राम जी ने कहा अब तुमने जो गलती की है तो उसका प्रायश्चित तो उसका तो दंड, आपको दंड होगा ही, कह दिया। और कहा देहांत प्रायश्चित। लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। लक्ष्मण जी ने दूसरे दिन सुबह अपने देह का त्याग किया और शाम को राम जी महाराज ने अपने देह का त्याग किया। यह राम और लक्ष्मण, इनके बीच जो प्रेम है वह है। तो आते हैं अब भरत के पास। भरत जी लौट कर आए, भरत जी वहां पर आए। लक्ष्मण को भी पता चला। भरत जी ने कहा चलो लौट कर जाना है। राम जी ने कहा क्या कि क्यों? भरत ने कहा जो बात हुई थी कि मुझे राज्याभिषेक वगैरह हो जाए, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ज्येष्ठ पुत्र है उसे राज्याभिषेक होना चाहिए। राम ने कहा देखो कैसी दुविधा है। मानस में वर्णन आया कि केवल मैं बड़ा भाई हूं इसलिए मुझे राज्याभिषेक हो रहा है, अगर तुम्हें राज्याभिषेक होगा तो मुझे अत्यंत आनंद है। भरत जी ने कहा वो बात हो ही नहीं सकती, मुझे तो राज्याभिषेक हो ही नहीं सकता। भरत जी महाराज ने कभी राज्य का स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम आते नहीं हो राज्य में लौटकर वापस, तो बस एक काम कर देना, आप लौट कर आओगे ऐसे समझकर मैंने ये चरण पादुकाएं साथ लेकर आया हूं। एक बार उनको अपनी चरणों में पहनना, धारण करना और मुझे प्रसाद के रूप में दे देना। इन चरण पादुकाओं को मैं राज्य के, अपनी अयोध्या के सिंहासन पर रखूंगा और उसके न्यासी के रूप में, एज ए ट्रस्टी, एज ए सेवक, एक सेवक के रूप में मैं राज्य का स्वीकार करूंगा। और इसीलिए नंदीग्राम क्षेत्र में भरत जी महाराज रहे और वहां से उन्होंने अयोध्या का कारोबार संभाला, राज्य को संभाला। वे भी जैसे राम जी महाराज, प्रभु श्री राम जी वनवास में रहे, वैसे ही नंदीग्राम क्षेत्र में भरत जी रहे। और उन्होंने कहा था 14 साल, एक दिन भी अगर आप देरी से आए तो भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। इसीलिए जब लौट कर आ रहे थे तो राम जी महाराज ने हनुमान जी को आगे भेजा और कह दिया मेरा भाई भरत वहां पर है, उसे कह देना राम आ रहे हैं, अगर देरी हो गई तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देगा। इसीलिए कथा का विस्तार मुझे अभी वहां पे नहीं करना है, परंतु फिर से जो अपना हमारा मुख्य विषय है वहां पर मैं लेकर आता हूं। राज्य का लोभ नहीं है, दोनों भाइयों के हृदय में नहीं है, न राम जी के न भरत जी के। हाँ, राज्य पर अधिकारी होना चाहिए, यह बात ठीक है, योग्य है, दोनों के मन में है, परंतु मुझे ही राज्य मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। ऐसे हाँ ठीक है, बोल रहे ना सभी मेरे लिए अनुकूल है ना, चलो, कभी नहीं सोचा। राम जी के बारे में विचार करो। राम जी युक्तिवाद कर सकते थे, आर्ग्यूमेंट, ही कुड हैव आर्ग्यूड, वो कह सकते थे कि जिस अवस्था में
दशरथ जी महाराज ने वचन पूर्ति का आश्वासन दिया है, वर दिए है, वह काम से पीड़ित हुए थे, तो नॉट एक्सेप्टेबल, वो ग्राह्य नहीं धर लिया जा सकता है, यानी उसको मान्य ही नहीं कर सकते हैं। मैं तो राजा बनूंगा ही, क्योंकि शास्त्र की अनुमति है, मंत्रियों की अनुमति है, गुरुजी की अनुमति है, सबकी अनुमति है। भरत जी आए तो देख लेंगे, उसके साथ युद्ध करके उसको हटा देंगे, कह सकते थे। और अगर अवतार को बदल दे तो कृष्णावतार में तो वही हुआ है ना। कृष्णावतार में अर्जुन इत्यादि पांडवों को कहा तुम्हारा राज्य है तो तुम्हें उसे प्राप्त करने के लिए हर हालात में युद्ध करना ही होगा, ऐसे मुंह बनाकर मुंह लटकाकर बैठने से कुछ नहीं होगा। वो प्रेम वगैरह है वो सब बाजू में रख दो, वो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा राज्य है, और जो जिनके साथ तुम युद्ध कर रहे हो वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जो अधर्मी है उनके साथ धर्म का वर्तन किस काम का, अगर अधर्म ही पलने वाला है। परंतु वो रामावतार में वह विचार नहीं है, प्रेम है वो भरत जी का और राम जी का एक दूसरों के प्रति, हुई बात। और अब यहां से चलते हैं लंका में। वहां पर तीन भाई है, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। एक भाई बस निद्रा प्रिय है, एक भाई भक्ति प्रिय है, और एक भाई शौर्य प्रिय है। अपना बल दिखाए बिना एक भाई रहता नहीं है, सोए बिना दूसरा भाई रहता नहीं है, और राम नाम लिए बिना तीसरा भाई रहता है। एक दूसरे के प्रति क्या प्रेम है? हाँ है। क्या उनमें बंधुता है, भ्रातृत्व है? हाँ है। अपने बड़े भाई के प्रति क्या बाकी दो भाई निष्ठावान है? हाँ है। परंतु फिर भी उनमें भेद है। एक में तमोगुण की अधिकता है, एक में तमोगुण के साथ रजोगुण भी है, अहंकार भी है, और एक के हृदय में सत्वगुण है, परंतु तमोगुण और रजोगुण के कारण वह अभिभूत हुआ है, उसे व्यक्त होने के लिए अभी तक अवसर नहीं मिला। देखो, वहां पर रावण के बारे में देखते हैं। रावण बलशाली है, बलवान है। कितना कितना बल है उसके पास? बहुत बल है। एक बार और रावण के बारे में कहा जाता है कि झुकता नहीं है वो कभी। रावण कभी किसी के सामने झुका नहीं। इसीलिए अपनी गुरु जी, रावण के आराध्य देवता है शिव जी, उनके पास चला गया। अब प्रणाम करना है तो मस्तक झुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसे आत्मलिंग चाहिए था, मस्तक झुकाना पड़ेगा। झुकाना तो रावण को पता ही नहीं है, तो उसने क्या किया? कई कुछ नहीं, गुरु जी की चरणों को मस्तक पर रखना है तो क्या करें? मैं नहीं झुकूंगा, गुरु जी को ही उठाकर सर पर रख देंगे। इसीलिए सारे कैलाश पर्वत को ही उखाड़कर ऊपर उठाने की चेष्टा की। बाकी आई आगे जो कथा है वह भिन्न है, परंतु वह रावण की शूरता है, वह रावण का अहंकार है। एक बार ऐसे हुआ, देवताओं के साथ युद्ध हो रहा था तो देवता अमर है तो पीटते रह गए। अब मार खाए तो भी कितना खाए ना, भागे। अब करे तो क्या करे? तो नारद जी ने कहा एक काम करो, जो जो छोटी गुफा है ना, गुफा में चले जाओ। देवताओं ने कहा अब क्या मूर्ख हो गए हो, हमें क्या मारना चाहते हो? ऐसे भी हम मरने वाले नहीं है। गुफा में अंदर जाएंगे, रावण भी अंदर आएगा, कितना पीटेगा, वहां पे तो भागने का भी रास्ता नहीं है। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम अंदर जाओ, देखना, पर एक करना, गुफा से बाहर नहीं आना। सारी देवता भागकर गुफा में अंदर चले गए। रावण वहां पर आया,
अब गुफा का मुंह था छोटा, तो अंदर जाना है तो झुक कर जाना है। रावण को झुकना पता नहीं है, तब करे तो क्या करे। रावण ने देवताओं से कहा बाहर डालो। देवताओं ने कहा तुम अंदर आ जाओ। रावण अंदर गया नहीं, देवता बच गए। ऐसा शूरता प्रधान रावण है, परंतु उसके हृदय में अहंकार है। अब लंका दहन की बात हो गई। लंका दहन में हनुमान जी ने जो एक युक्ति की, उसमें युक्ति ना कहने से अच्छा है कि जो बात की तो बड़ी सुंदर बात थी। सारी लंका जल गई, परंतु जो विभीषण जी थे उनका घर बच गया। विभीषण का घर बच गया, क्यों? राम भक्त है ना। कैसे जले? जला नहीं। सारी लंका जल गई, विभीषण तुम्हारा घर बच गया। मुझे पता है तुम मेरी शत्रु के साथ मिले हुए हो, क्योंकि यह जो वानर आया था वह दूत है, सेवक है, ऐसे कहकर उसे मृत्यु दंड देने से मुझे तुमने ही रोका था। तुम्ही तुम्हारी मिली भगत है। विभीषण ने समझाने का प्रयास किया, रावण समझा नहीं। तब विभीषण ने कहा, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। रावण, तुम्हारी जो मति है वह अहंकार से भरी हुई है। सुलभा पुरुषा राजन, तुम्हें जो तुम्हारे लिए प्रिय है, तुम्हें अच्छा लगता है, वह कहने वाले बहुत सारे मिलेंगे, तुम्हारे आजू बाजू में बहुत सारे हैं, परंतु जो अप्रिय है परंतु सत्य है वह बताने वाला तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास कोई नहीं है, और तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अप्रिय सच सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहने वाला और सुनने वाला दोनों दुर्लभ होते हैं। विभीषण वहां से लौट कर आया, परंतु जब लौट कर आया तो उसके हृदय में यह भाव नहीं है कि मैं राम जी के साथ मिल जाऊं और बाद में मुझे लंका का राज्य मिले। यह भाव उसके हृदय में नहीं है। ही इज नॉट ए ट्रेटर, वो घर भेदी नहीं है, वह धर्म प्रिय है। उसे पता है कि सीता को लौटा देना ही योग्य बात है, परंतु बड़ा भाई है, उसके सामने वो कुछ कह नहीं सकता। निकल गया, राज्य का त्याग कर दिया। आगे बात आती है कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने पूछा, क्यों जगाया, क्या हुआ? रावण ने सारी बात कही। कुंभकर्ण ने रावण को ही सुना है, तुम मूर्ख हो। एक तो दूसरे की पत्नी को चुरा कर ले आए, गलती तुम्हारी है, लौटा दो। रावण ने कहा नहीं। कुंभकर्ण ने कहा तो मुझे क्यों जगा रहे हो? तो उसने कहा नहीं, अब तुम्हें जाकर युद्ध करना है। कुंभकर्ण ने कहा अरे वो तो भगवान के अवतार है, उनके साथ उनसे जाकर मैं क्या लड़ूंगा, गलती तुम्हारी है। रावण ने कहा जाकर तुम लड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कुंभकर्ण ने कहा अच्छा है कि मैं भगवान के हाथों मरूं, तुम्हारे हाथों में मरने में क्या बात। तुम्हारे हाथों मरना नहीं चाहता हूं। तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम मुझे आदेश दे रहे हो, उसका सम्मान करते हुए मैं जाऊंगा। कुंभकर्ण ने भी राज्य के प्राप्ति की इच्छा नहीं की, परंतु वह तमोगुणी है, इसीलिए उसने त्याग नहीं किया। ठीक है, गया, युद्ध हुआ, उसकी मृत्यु हुई भगवान के हाथों। रावण अहंकारी है, अंत में उसकी भी मृत्यु हुई। परंतु इन तीनों भाइयों में राज्य की प्राप्ति को लेकर या राज्य की योग को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। उनके बीच जो एक वितुष्ट कहे या मतभेद कहे तो वे धर्म प्रियता और धर्म निष्ठा की सापेक्ष है। उसमें मैं राज्य चाहता हूं, मुझे राज्य चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा कोई विचार नहीं है। विभीषण जो है उसे बाद में रावण का वध हुआ तो उसके बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया, परंतु वह
राम जी ने स्वयं उसे राज्य दिया, विभीषण ने मांगा नहीं, और उसका कारण भी योग्य है। वास्तविक राम जी ने लंका को जीत लिया है। अगर जीत लिया है तो राजा कौन हुए? राम जी हुए ना। परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एक तो वनवास में रहना उनका वो नियम था ही, और वो लंका को जीतने के लिए वहां पर नहीं गए थे। जिसने मेरी पत्नी का अपहरण किया है उसका वध करके अपनी पत्नी को लेकर आने के लिए, परंतु वो पत्नी का स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी का अपहार किया है वो जिसके राज्य में है, उस राज्य की राजा की अनुमति चाहिए। अगर लीगली आप देखो तो एक देश की वस्तु दूसरा देश चुरा कर कभी तो लेकर जाता है वो दूसरे देश में, और उस दूसरे देश से अगर हमें वो लौटा कर लानी है तो वी हैव टू गो थ्रू लीगल पाथ। वी जस्ट कांट इन्वेड एंड से दिस इज माइन। वो हमारी ही है और आपको हमें लौटानी होगी, यह बताना पड़ेगा। इसीलिए विभीषण को राज्याभिषेक हुआ और बाद में विभीषण ने माता सीता को राम जी को लौटाया। तो वहां पे भी राज्य की कोई अपेक्षा नहीं है। फिर से अब तीनों सारे जो भाई हैं उनके बारे में देखते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राज्य को लेकर कोई बात नहीं है, कोई वितुष्ट नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, अत्यंतिक प्रेम। और भरत जी महाराज ने न्यासी के रूप में, एक ट्रस्टी के रूप में, एक सेवक के रूप में राज्य का स्वीकार किया, संभाल किया। सुग्रीव जो है वह भोगी है, भोग की लालसा उसके हृदय में, इसीलिए स्वयं राज्य प्राप्त करने की इच्छा उसके हृदय में नहीं है। यानी वाली को मारकर वह राज्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है, परंतु अगर राज्य मिल रहा है तो उसे चाहिए। वह जीव की भूमिका उसकी है। एक जगह पर अपने भाई को मारकर राज्य छीनने वाले नराधम हैं। मुगलों में अगर देखा जाए तो वही दिखाई देता है। मुगलों का इतिहास देखो तो भाई ने, तो पुत्र ने पिता को, भाई ने भाई को मारकर राज्य प्राप्त किया है। वो हमारा इतिहास नहीं है। यहां पर जीव की जो भूमिका है, एक जगह पर भरत और राम है, आत्यंतिक प्रेम है, ना राज्य की बिल्कुल इच्छा नहीं है। यह एक तट है, सात्विक तट है, एक पूरा तामसिक तट है नराधमों का, उसका हमें विचार भी नहीं करना है। बीच में सुग्रीव है, वो स्वयं जाकर राज्य प्राप्त हासिल करना नहीं चाहता है, परंतु ऐसे ही मिल जाए तो चाहिए। और उसका समाधान, यानी उसके, यह हम कैसे समझ सकते हैं? तो जब राम जी को वचन दिया गया कि जब मुझे राज्य प्राप्त होगा तो सीता माता की खोज में मैं आपकी सहायता करूंगा, अग्नि की साक्ष, अग्नि की समक्ष उन्होंने वचन दिए। हो गई बात, राज्य प्राप्त हुआ। परंतु जब वाली का वध हुआ और सुग्रीव को राज्याभिषेक हुआ, वहां पर भी जो अंगद है, अंगद को उत्तराधिकारी बनाया था, अंगद को जो राज्याभिषेक हुआ है, यानी सुग्रीव के बाद राजा अंगद बनने वाले हैं। ठीक है, उसका महत्व तो नहीं है अभी। परंतु जब सुग्रीव राजा बना तब वर्षा ऋतु थी, और वर्षा ऋतु में लक्ष्मण से राम जी ने कहा कि अब सीता माता की खोज के लिए बाहर निकलने के लिए यह योग्य काल नहीं है, वर्षा ऋतु है। लेट दिस टाइम पास अवे, इतना ये समय जाने दो, बाद में जाकर माता सीता की खोज करेंगे, क्योंकि माता सीता की खोज के लिए आवश्यक सारे साधन प्राप्त हुए हैं। सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई है, तो आधा काम तो बन गया है। वर्षा ऋतु के बाद समय चला गया, परंतु विभीषण सुग्रीव अपने दिए हुए वचन को भूल गया था, क्योंकि वह भोगासक्त हो गया था। राज्य मिल गया था, he had become lazy, आलसी बन गया, वो भूल गया था।
तो उसको स्मरण कराना पड़ा, उसको याद दिलानी पड़ी कि अरे तुम्हारा कार्य बाकी है। हनुमान जी ने वह किया है। लक्ष्मण जी आ रहे, वो जब बात पता चली तो वहां पर भी एक सुंदर बड़ी बड़ा बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भूल गया लगता है। लक्ष्मण ने कहा अभी जाकर मैं उसको मार कर लेकर आता हूँ। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, बस जाकर ऐसे डराना कि दौड़कर वो मेरे पास आ जाए, इतना भी नहीं डराना कि मुझसे दूर भाग जाए। तो लक्ष्मण जी जब जा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा, देखो लक्ष्मण आ रहे, तुम कुछ भूल गए। सुग्रीव को याद पता चली, वहीं से दौड़कर लक्ष्मण के पास चले गए। जाते जाते अपने मंत्रियों को सूचना दे दी, सारी तैयारी कर दो, सीता माता की खोज की। ये ऐसे है ना, साल भर पढ़ाई नहीं करते, परंतु परीक्षा के पहले दिन सारी पढ़ाई करते हैं वैसे। अस्तु कोई बात नहीं, परंतु बात हुई। तो यह सुग्रीव की अवस्था है। हर एक की जो साइकोलॉजी है, मानसिकता है, इसका विचार करना आवश्यक है। केवल और एक विषय हमने लिया है, एक दूसरे के साथ उन्होंने कैसे वर्तन किया, इसके लिए केवल राज्य इसका विचार किया, इसका भी अधिक विस्तार नहीं किया है। परंतु ऐसे अनेक सारे पहलू रामायण में प्राप्त होते हैं। रामायण में प्राप्त जो पिता है, अगर उनका विचार करें, पुत्र इस दृष्टि से विचार करें, तो हर एक पुत्र का अपने पिता के प्रति कैसे आचरण रहा, इसका भी विचार हो सकता है। माताओं का विचार हो सकता है। यह सारे अनेक पहलू है, परंतु उसमें से केवल एक बंधुता, भ्रातृत्व, इसका विचार हमने किया। क्यों? क्योंकि उसे समझकर आज हम एक दूसरे के साथ कैसे वर्तन करें, इसका हमें चिंतन करना आवश्यक। और यह चिंतन स्वयं होना चाहिए, कोई दूसरा बताए ऐसे नहीं, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग है। ऐसे तो नहीं है कि सारे रामायण में है, कहीं पर महाभारत हो, कहीं पर रामायण हो। परंतु वह समझना चाहिए, धर्म को महत्व देना चाहिए। राम, क्योंकि रामायण रामस्य अयनम रामायणम, राम जी जिस मार्ग पर चले, पथ पर चले, वह मार्ग पर हमें चलना है। तो यही मार्ग पर हम चले, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूं। और जो भी संक्षेप में चिंतन में आपके सामने प्रकट कर पाया, वह प्रकट करके यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी चिंतन हुआ उसमें जो कुछ भी अच्छा है, हमारी गुरु परंपरा का है। और अगर कोई दोषास्पद हो तो वो मेरी बुद्धि की भूल है, मेरे बुद्धि के दोष है, ऐसे समझकर उनका स्वीकार करें। ऐसे कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।